एसआईआर प्रक्रिया में यदि कोई महिला किसी ग्राम में विवाह के पश्चात आई है, अर्थात उस ग्राम की बहू है, तब बहू के एनुमरेशन फॉर्म की प्रविष्टि जो गणना पर्ची है, इसकी प्रविष्टि बीएलओ ऐप में कैसे करें, आइए इसे हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बीएलओ ऐप में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। जो भी बूथ लेवल ऑफिसर हैं वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसआईआर वाला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात जस्ट आपसे अपनी लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में ऑपरेट करना हो वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें हमें सेकंड ऑप्शन को ओपन करना है, फिल एनुमरेशन फॉर्म। जैसे हम इसे ओपन करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर हमारे मतदान केंद्र में जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी मतदाता हैं, उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे। अब आपको जिनका भी जो बहू पुत्र वधू की आप इसमें प्रविष्टि करना चाह रहे हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सीरियल नंबर है इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही इलेक्टर का जो नेम है, अर्थात वोटर का जो नाम है, मतदाता का जो नाम है, उससे सर्च कर सकते हैं। एपिक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने जो इनुमरेशन फॉर्म जो गणना पर्ची प्रदाय किया है, वितरण किया है, उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर एक क्यूआर कोड बना हुआ है, तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हम सामान्य रूप से सीरियल नंबर जो है उससे सर्च करना चाह रहे हैं, बहुत ही इजी होता है। तो हम यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो टाइप करेंगे। जैसे हमने सीरियल नंबर टाइप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संबंधित जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, उनका नाम आ गया है। अब सिंपली करना क्या है, आपको इसमें फिल फॉर्म यहाँ पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है मार्क अनकलेक्टेबल, अर्थात आपने फॉर्म वितरण किया है लेकिन अभी तक वो आपको कलेक्ट नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसी कंडीशन आती है तब आप इस ऑप्शन का चयन करेंगे। लेकिन वर्तमान में काफ़ी सारे जो फॉर्म हैं आपको कलेक्ट हो गए होंगे, तो जितने भी फॉर्म कलेक्ट हुए हैं उन्हें आप ऑनलाइन फिल करें। तो इसके लिए फर्स्ट जो ऑप्शन इसमें दिया गया है फिल फॉर्म, इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो संबंधित जो मतदाता है उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं ऐसे मतदाता की जिनकी शादी हुई है, अर्थात बहू है, हमारे ग्राम में आई है, तो उनकी डिटेल हमें इसमें कैसे ऐड करना है इसे हम देख रहे हैं। अब चूँकि दूसरे ग्राम से जो महिला है वो आई है हमारे ग्राम में, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सर्च आप कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे कि सिस्टम सजेस्टेड लिखा हुआ है, जिसमें सारी डिटेल दी गई है। इसके साइड में यहाँ सर्च लिखा हुआ है, तो सर्च पर क्लिक करना है आपको। सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो मतदाता है उनका नाम तो आएगा, लेकिन नीचे आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कि वॉज इलेक्टर देयर इन 2003, क्या वे 2003 में निर्वाचक थे, अर्थात क्या उनका नाम 2003 की निर्वाचक सूची में था। यदि रहा हो तो पहले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि नाम नहीं है तब इसमें अगले ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सेकंड ऑप्शन कि इज़ इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर, अर्थात कि क्या है मतदाता वर्ष 2003 के किसी मतदाता की संतान है। यदि इस प्रकार की कंडीशन हो तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इलेक्टर हैज़ नॉट शो एनी लिंक मैपिंग विथ लास्ट एसआईआर, अर्थात मतदाता ने पिछले एसआईआर के साथ कोई लिंक या मैपिंग नहीं दिखाई है। तो इसमें मैक्सिमम यदि हम देखें तो सेकंड ऑप्शन का आप चयन कर सकते हैं, इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर, अर्थात जो मतदाता है वो 2003 के किसी मतदाता की संतान है। तो हम सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि सर्च करने के लिए 2 ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है सर्च बाई, जो विधानसभा है, भाग संख्या है, सीरियल नंबर है, इससे आप सर्च कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है सर्च बाई लोकेशन ऑब्लिक फैमिली। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपके लिए आसान हो उन ऑप्शनों का चयन कर सकते हैं। जैसे हम जो विधानसभा है, भाग संख्या है, सरल क्रमांक है, इससे सर्च करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लास्ट एसआईआर स्टेट, यहाँ से आपको अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में लास्ट एसआईआर डिस्ट्रिक्ट, जो भी ज़िला रहा हो वो ज़िला आपको यहाँ से चयन करना है। और आगे आप देखेंगे कि लास्ट एसआईआर
नंबर, अर्थात जो विधानसभा है वो कौन सी थी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो भी विधानसभा रही हो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से विधानसभा सेलेक्ट कर लेते हैं। विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद में पार्ट नंबर जो भाग्य संख्या है वो आपको यहाँ पर देखना है कि भाग संख्या क्या है। तो जैसे हमारी जो भाग संख्या है 1 है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में लास्ट SIR पार्ट सीरियल नंबर, यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो आपको टाइप कर देना है। तो हमने सीरियल नंबर यहाँ पर टाइप किया। सिंपली सर्च डिटेल इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सर्च डिटेल पर क्लिक करेंगे नीचे संबंधित जो मतदाता है उनकी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी मतदाता जिनका हम BLO ऐप में एंट्री कर रहे हैं उनके पिता का नाम सबसे पहले आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप ट्रेस कर लें कि पिता का नाम सही है या नहीं। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर पिता के पिता का नाम आएगा। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि जिस मतदाता की आप एंट्री कर रहे हैं उनके पिता का नाम सही है या नहीं, और यदि सही है तब इसके बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और वेरीफाई एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब आप आगे देख सकते हैं कि फॉर्म ओपन हो गया है, वही फॉर्म जो हमने मतदाता को दिया था भरने के लिए। कुछ इस प्रकार से जो फॉर्म है वो हम वितरण कर रहे हैं, जिसमें मतदाता अपनी जानकारी दे रहे हैं। अब जैसे बहू के केस में हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट में जो है उनकी डिटेल आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। इसके बाद में जो भी महिला है उनके पिता का नाम यहाँ पर आएगा, उनका एपिक नंबर आएगा। इसी प्रकार माता का नाम आएगा, माता का एपिक नंबर। अब यहाँ पर चूंकि शादी हो गई है उनकी, तो स्पाउस नेम में जो भी उनके पति है उनका नाम आएगा और स्पाउस एपिक नंबर, पति के एपिक का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड, इसमें आप देखेंगे कि नीचे 2 पार्ट दिए गए हैं। अब बहू के केस में आपको इस तरफ जो राइट साइड वाला पार्ट है केवल इस पार्ट में एंट्री करना है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। तो इस फॉर्म को देखते हुए आपको अपने BLO ऐप में एंट्री करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको उनका जो वर्ष है जन्म का वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से जो डेट ऑफ ईयर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में जो माह है वो यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से डेट आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। अब जो मतदाता है उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। हालांकि आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन आप चूँकि कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास में आधार नंबर होगा तो आप यहाँ पर आधार नंबर की प्रविष्टि जरूर कर दें। इसके बाद में मोबाइल नंबर, 10 अंकों का जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पर टाइप करें। मोबाइल नंबर लिख देने के पश्चात अब यहाँ पर फादर ऑब्लिक लीगल गार्जियन एपिक नंबर, यदि पिता या फिर जो भी गार्जियन है उनका एपिक नंबर हो तब आपको यहाँ पर टाइप करना है। यदि नहीं है तब आप इसे ब्लैंक रहने दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको पिता का जो नाम है वो प्रीफिल्ड मिलेगा। यदि इसमें कोई चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार माता का जो एपिक नंबर है यदि आपके पास में अवेलेबल हो तो यहाँ पर लिखें और माता का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अब नीचे आप देखेंगे कि स्पाउस एपिक नंबर, जो भी इनके पति हैं उनका एपिक नंबर लिखना है और उनका नाम लिखना है। ऊपर ध्यान रखें कि माता पिता की ही डिटेल आएगी, नीचे स्पाउस में पति का जो एपिक नंबर है और पति का जो नाम है वो लिखना है। इतनी जानकारी लिख देने के बाद में अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिटेल है रिलेटिव की वो दी गई है। तो इसे आप अच्छे से चेक कर लें और नीचे रिलेटिव टाइप, यहाँ से सिलेक्ट रिलेटिव टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि जो डिटेल ऊपर दी गई है वो किसकी है, पिता की है, माँ की है, ग्रैंडफादर की है, ग्रैंड मदर की है, जिसकी भी जानकारी हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो नीचे जो है पिता की डिटेल है तो हम यहाँ से फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे कि जो एनुमरेशन फॉर्म है इसकी इमेज इसमें हमें अपलोड करना है। साथ ही यदि मतदाता का जो फ़ोटो है मतदाता सूची में स्पष्ट नहीं है तब आपको अपलोड क्लिक फ़ोटो पर क्लिक करके इनकी जो फ़ोटो है वो इसमें अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो जो एनुमरेशन फॉर्म है, जो गणना पर्ची है, इसे हम इसमें अपलोड कर देते हैं पेज 1। हम केवल पेज 1 भी इसमें अपलोड कर देंगे तो
हमारा जो डिटेल है, हमारी जो जानकारी है वो इसमें अपडेट हो जाएगी सक्सेसफुली। तो इसके लिए जैसे ही हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, इसमें कैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। जैसे हम कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब अपने मोबाइल के कैमरे से हमें जो गणना पर्ची है इसका फ़ोटो कैप्चर करना है और इसमें अपलोड करना है। तो हमने जो फ़ोटोग्राफ्स है वो इसमें अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। चूँकि फ़ोटो हमारी सही है, हम सीधे इसमें अपलोड करना चाह रहे हैं, तो जो राइट का आइकॉन है सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो फ़ोटोग्राफ्स है वो इसमें अपलोड हो जाएगा, जो नीचे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है। आपने जो फॉर्म है, जो गणना पर्ची है वो इसमें अपलोड कर दिया। जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टर्स हैं, उनका जो फ़ोटो है वो इसमें आपने कैप्चर कर दिया। इसके बाद में सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई बहू किसी ग्राम में आई है, अर्थात किसी महिला का विवाह हुआ है और वो किसी अन्य ग्राम में गई हुई है, तब ऐसी महिला की जानकारी आप BLO ऐप में इस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।